बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉलोअर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स और बीएम्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलो शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो 181 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,726 के लेवल पे बंद हुई है। 0.40% का इंक्रीज था। सुबह ओपनिंग जो थी वो बुलिश साइड पे थी 45,688 के लेवल पे, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया था वो 46,000 का लेवल था। 455 पॉइंट्स का गेन था। इंट्राडे में 1%। वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई और इंडेक्स को जो है वो डाउन की तरफ लेके आई। 181 पॉइंट्स की एडजस्टेड क्लोजिंग के साथ 45,700 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स में भी आज इजाफा देखा गया है। 292 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज है उससे ज्यादा है। 286 मिलियन शेयर्स की जो वॉल्यूम जो है वो 5 डे की है। तो रिसेंट वीक में ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। पिछले जो है वो 18 मार्च को वॉल्यूम लगा था 299 मिलियन शेयर्स का। ओवरऑल 50 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे। KSE 100 इंडेक्स के 40 डाउन थे और 10 स्क्रिप्ट जो थे वो अनचेंज हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर ही टॉप पे है 120 पॉइंट के साथ। दूसरा बड़ा सेक्टर सीमेंट था, 30 पॉइंट ऐड किए हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 25, टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 15 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। टोबैको ने 13, केमिकल ने 12, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की तरफ से 8 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर ने 29 पॉइंट निकाले। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 22, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने जो है वो 16 पॉइंट लूज किए। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG ही टॉप पे है 109 पॉइंट्स के साथ। एसगार्ड 9 ने 21 पॉइंट्स ऐड किए। लकी सीमेंट की तरफ से 17, पाकिस्तान कैपको कंपनी ने 14 पॉइंट्स ऐड किए। कैपको की तरफ से 12, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 12, EPCL ने 11, जबकि इंडस मोटर्स और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने 8-8 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे मीजान बैंक ने आज 24 पॉइंट निकाले। एंग्रो की तरफ से 22 निकले हैं। हबको पावर कंपनी लिमिटेड ने 16, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 12, जबकि फौजी फर्टिलाइजर और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 8-8 पॉइंट लूज हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेक्टर सबसे टॉप पे था। 2.63% का इजाफा देखा गया इसमें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर दूसरा था 2.57% गेन के साथ। टोबैको सेक्टर 2.5% प्लस थे। वूलन सेक्टर 1.96, लेदर सेक्टर में 1.8%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.5, रिफाइनरी सेक्टर 0.83, फूड 0.56, जबकि केमिकल सेक्टर भी 0.51% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है 1.1% डाउन थी। ग्लास सेक्टर 1.06, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 0.62% डाउन थी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.4%, पेपर एंड बोर्ड 0.38, इंजीनियरिंग सेक्टर 0.35, जबकि टेक्सटाइल स्पिनिंग्स भी 0.35% आज डाउन साइड पे गई हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 92 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 31,184 पे बंद हुआ है। वॉल्यूम जो है वो 470 मिलियन शेयर्स के ओवरऑल वॉल्यूम लगे। KSE 30 इंडेक्स भी 50 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 18,849 पे बंद हुए। 117 मिलियंस का वॉल्यूम है इसमें। मीज़ान का 30 इंडेक्स 48 पॉइंट्स डाउन था। 74,866 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 82 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम इसमें लगा है। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 24 पॉइंट्स की कमी हुई है। 22,427 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 208 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs भी जो है वो डाउन था आज 7 पॉइंट्स। 12,618 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। वॉल्यूम जो है उसमें 8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। NIT का ETF 15 पॉइंट्स डाउन था। 9,492 पे क्लोजिंग आई है 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NBP का ETF 61 पॉइंट्स प्लस में गया है। 11,542 पे क्लोजिंग है। 50 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है, जबकि मीज़ान का जो ETF है वो भी 10 पॉइंट्स डाउन था। 10,883 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें भी तकरीबन 45 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट से वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन था। 61 मिलियंस का इसमें आज काम हुआ है। 6.2% अपसाइड पे था। TRG पाकिस्तान 39 मिलियन वॉल्यूम के साथ दूसरे नंबर पे था। 6.31% का इजाफा हुआ है इसमें भी। बाइको पेट्रोलियम 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1% प्लस था। यूनिटी फूड में 28 मिलियन का वॉल्यूम है 0.7% प्लस।
एस्कोल पेट्रोलियम 2.6% डाउन था आज। अब वॉल्यूम की बात करें तो इसमें 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पाकिस्तान रिफाइनरीज भी 0.6% डाउन थी, 19 मिलियन का इसमें काम हुआ है। एसगार्ड 9 में 19 मिलियन का वॉल्यूम है, 7.3% प्लस था। डबल जीएल में 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.6% प्लस। पीआईबीटीएल 1.30% प्लस था, 13 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम है। टेलीकार्ड में 11 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये 2.4% डाउन साइड पे थी। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे यूनिकैप मुदारबा 34% प्लस था। केएसबी मुदारबा 15%, गजाली फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 14.71% प्लस था। मिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 7.50, फर्स्ट नेशनल इक्विटी 7.49, एसगार्ड 9 7.33% प्लस था। कोहिनूर पावर 6.95, टीआरजी पाकिस्तान 6.31, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 6.20 और पाक इलेक्ट्रॉन भी 4% आज अपसाइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो सऊदी पाक लीजिंग कॉर्पोरेशन थी, 10.8% डाउन थी। पाक डेटाकॉम 6.48%, शाहीन इंश्योरेंस 5.43%, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 4.86% डाउन, नेटसोल 4.80, ई कॉप 3.28, ट्राइस्टार पोलिएस्टर 2.86, आईसीआईबीएल 2.81, प्रीमा 2.71 और हेस्कोल पेट्रोलियम जो है 2.60% डाउन साइड पे गई है। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो मीटिंग्स में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं पहले। तो कल जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी का एनुअल रिजल्ट है सुबह 11 बजे। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस का एनुअल रिजल्ट 26 मार्च को 4:30 बजे है। पीआईसीआईसी इंश्योरेंस का भी एनुअल रिजल्ट 4:30 बजे है कल। सैफ पावर लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट 29 मार्च को 12:30 बजे अनाउंस करेगी। वेद पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 29 मार्च को 12:30 बजे। एशिया इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 29 मार्च को 3 बजे है। प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी 3 बजे है 29 मार्च को। एग्रीटेक लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट 30 मार्च को 2:30 बजे देगी। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 10 बजे है। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को सुबह 11 बजे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर अपना एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 12:30 बजे अनाउंस करेगी। हबीब इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 31 मार्च को 2 बजे और सरकंद शुगर का एनुअल रिजल्ट जो है वो 31 मार्च को दोपहर 3 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की अगर बात करें तो कल जो है वो 2 कंपनियों के बोनसेस की लास्ट डेट है अवेल करने की। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सनरेज टेक्सटाइल मिल्स दोनों ने 200% के बोनसेस दिए। 29 मार्च जो है इसकी एक्स डेट है। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग नॉन शरिया है जबकि सनरेज टेक्सटाइल मिल्स जो है वो शरिया कंप्लाइंट है। एटलस इंश्योरेंस का 7 रुपए का डिविडेंड है, 31 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया में आता है ये। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स के 1 रुपए 24 पैसे का डिविडेंड है, 1 अप्रैल जो है इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। और यूनिलीवर पाकिस्तान का जो है वो 210 रुपए का डिविडेंड है, ये शरिया कंप्लाइंट है। दोनों जो है वो एक्स डेट 2 अप्रैल है। ट्राईपैक फिल्म्स की जो है वो 5 रुपए का डिविडेंड है, 5 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया में आता है। हब पावर कंपनी लिमिटेड का 3 रुपए का डिविडेंड है, 8 अप्रैल इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया में आता है। जबकि ओजीडीसीएल का भी 1 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड है, 9 अप्रैल इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले जो है वो आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं पे आउट्स के लिए। रिजल्ट जो थे वो आज 2 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो हाईनून लेबोरेटरीज का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 11 रुपए 95 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 रुपए 95 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस आई है वो 41 रुपए 4 पैसे आई है। पिछले साल 28 रुपए की प्रॉफिट में कंपनी खड़ी थी। पे आउट में इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है और 10% का जो है वो बोनस शेयर दिए हैं। आरआईसीएल का भी फुल ईयर का रिजल्ट है। फुल ईयर में फोर्थ क्वार्टर में 40 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 16 पैसे की अर्निंग थी। फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस आई है वो 1 रुपए 22 पैसे आई है। पिछले साल जो है वो 1 रुपए 27 पैसे की अर्निंग दी थी कंपनी ने। पे आउट में इन्होंने बोनस अनाउंस किए हैं 7%। एस्कोल पेट्रोलियम और यूएनआईसी का भी आज बोर्ड मीटिंग थी। उन्होंने मीटिंग इन प्रोग्रेस की नोटिफिकेशन दी है। कल सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में ये 2 रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। ग्लेस्को हेल्थ केयर पाकिस्तान ने भी जो है अपनी बुक क्लोजर की डेट जो है वो रिवाइज की है। पहले 15 अप्रैल से 21 अप्रैल जो है वो इनकी बुक क्लोजर की डेट थी डिविडेंड के लिए,
लेकिन चूंकि 14 अप्रैल को जो है वो छुट्टी आ रही है, बैंक हॉलीडे है, रमजान मुबारक का जो फर्स्ट डे होता है ज़कात की कटौती के लिए, तो इसलिए इन्होंने जो है ना वो शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बुक क्लोजर की डेट्स जो है वो आगे कर दी है, 17 अप्रैल से 21 अप्रैल कर दी गई है। मार्केट ने जो है वो आज 46,000 के लेवल से जो है वो रिजेक्शन ली है, तो इस लेवल पे जो है वो काफी सेलिंग देखी गई है। जो 45,700 का जो लेवल था उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक का जो हाई था 45,600, उसके ऊपर भी जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग आ गई है। तो नेक्स्ट जो लेवल्स है वो यही इंपॉर्टेंट लेवल है 45,700 का, इसको मेंटेन करना कल के दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर फिर 46,000 और 46,300 जो है वो इंडेक्स के पास ऊपर के लेवल्स हैं। नीचे बात करें तो 45,200, 44,800 और 44,500 के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 45,200 के लेवल पे है और EMA 20 भी तकरीबन इसी के अराउंड है। EMA 50 45,100, तो 45,100 से 200 का जो एरिया है ये मूविंग एवरेजेस के लिहाज से भी जो है वो सपोर्ट का एरिया बन रहा है। EMA 100 जो है वो 44,000 पे, जबकि EMA 200 जो है वो 41,200 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। अगर RSI की बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो भी 54 के लेवल्स पे है।